यदि भारत और चीन एक हो जाए तो देश का नया नाम चिंडिया होगा। लगभग 2.8 अरब की आबादी के साथ चिंडिया विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। रूस के बाद क्षेत्रफल के हिसाब से चिंडिया सबसे बड़ा देश बन जाएगा। चिंडिया विश्व की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति हो जाएगी, क्योंकि दोनों देशों की सेनाएं दुनिया की सबसे बड़ी और अत्याधुनिक है। चिंडिया ओलंपिक में सबसे अधिक पदक जीतने वाला देश बन सकता है। चिंडिया दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आप सभी ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो अभिभाषण देख लिया होगा, जिन्होंने जब वो कैमरे पर आए और लाइव आकर अपने मां की दलीलें देने लगे कि मेरी मां को तमाम तरह की भद्दे कमेंट्स किए गए, तमाम तरह के गलत आरोप लगाए जा रहे। वो मां जो इस दुनिया में नहीं रही, 100 साल की उम्र में वो शरीर छोड़कर चली गई, उनका देहावसान हो गया। उसके बावजूद राहुल जी और तेजस्वी जी मंच से मेरी मां को गालियां दे रहे, उनके कार्यकर्ता दे रहे। ये कहाँ तक अच्छी बात है। तो ये पहली दफा नहीं है हमारे माननीय पीएम का ये रोना धोना का कार्यक्रम चलता रहता है। खासकर जब चुनाव आती हो या देश में कोई गंभीर संगीन मुद्दे की चर्चा चलती हो, तो उस ज्वलंत मुद्दे को ठंडे बस्ते में कैसे डालना है, ये बीजेपी को अच्छे से आता है। और उसके सबसे मुख्य अभिनेता जो है हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो बाकायदा इस रोल को अच्छे से अदा करते हैं। आप सभी को याद होगा जब बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी, जिसके पूर्वोधा में राहुल तेजस्वी को बोलना चाहूंगी। उन दिनों राहुल जी ने और तेजस्वी जी ने कैसे राबड़ी जी के पैर छूकर यात्रा की शुरुआत की थी क्योंकि किसी भी बड़े मुहिम को शुरू करने से पहले माँ का आशीर्वाद होना या पेरेंट्स का आशीर्वाद होना कितना जरूरी माना गया है हमारे भारतीय समाज में। फिर आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी मंच से ही 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड सोनिया गांधी जी को उन्होंने बकायदा मंच से ये चीज बोली, देश की विधवा। तब तो उस वक्त राजनीति शर्मसार नहीं होती, तब तो उस समय समाज और परिवार शर्मसार नहीं होता। और मोदी जी को जब अपनी मां पर बात आती है तो ये गरिमा की बात हो जाती है, अभद्र टिप्पणी हो जाती है, तमाम तरह की वो बातें बोलते हैं। तो बीजेपी को अच्छे से पता है कि देश को मुद्दे से कैसे भटकाना है, चाहे उसके लिए कैमरे पर पीएम मोदी को एक्टिंग ही क्यों ना करनी पड़े। और हमारा समाज जो है अभी भी इस चीज को समझ नहीं पा रहा है। हालांकि मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, जनता अब समझ चुकी है कि डुप्लीकेट सरकार कौन सी है और कौन सी सरकार स्क्रिप्ट पर चलती है। बिना टेलीप्रॉम्प्टर का काम जिस सरकार का नहीं चलता है वो है बीजेपी। और जनता इस झांसे में अब आने वाली नहीं है। रो रहे थे, उनकी मां को से गाली दिए गए, अभी लेके एनडीए बिहार बंद करने वाली है। एक बात समझिए, माँ होती है और माँ शब्द लेते ही बड़ा सुकून मिलता है। बेजुबानों की भी माँ होती है, जीव जंतु सब लोगों की जो है माँ है ना। और हम इतना कहना चाहते हैं कि किसी की भी माँ को अब शब्द जो है नहीं बोलना चाहिए। हम लोग इसके पक्षधर नहीं हैं, ना ही हम लोगों के संस्कार में ये है। सबकी माँ होती है, हम सबों की माँ। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये आपके जो 1000 लोगों का जो शोषण जो किए हुए थे, क्या नाम है वो बैंगलोर वाले, रवन्ना, उनके प्रचार में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलने वाले मोदी जी, सोनिया गांधी जी को इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी गई। नीतीश कुमार जी के डीएनए को ऊपर जो है सवाल उठाए गए। मेरे को भाजपा विधायक ने माँ बहनों की गालियां सदन में देने का काम किया। भाजपा के प्रवक्ता जो है कई बार जो है महिलाओं का अपमान किया ऑन कैमरा लाइव। जो व्यक्ति हमारी प्रवक्ता सारिका पासवान को नंगे घुमाने की बात कर रहा था सड़क पर, उसको भाजपा जो है पार्टी ज्वाइन कराती है, सम्मानित करती है। तब प्रधानमंत्री जी कहाँ थे? बताना चाहिए ना इनको। ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जब बोलते हैं तो कहाँ थे प्रधानमंत्री जी? अपने मुंह से ही ना बोला। नीतीश जी को जब डीएनए का गाली दी है तो वो क्या था? देखिए, देश की जनता, बिहार की जनता सब कुछ जानती है, समझती है। ये दिखावटी मिलावटी राजनीति से काम चलने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी अब तक तो विदेश में थे, कितने दिन हो गए ये बात आए हुए। अब यहाँ आए हैं भारत तो उनको रोना आया, विदेश में ठहाके लगा रहे थे।
बीजेपी कल बिहार बंद करेगी। सरकार के लोग ये बिहार बंद कर रहे हैं, तो ये प्रधानमंत्री आते तो स्कूल तो ऐसे ही बंद हो जाता है। तो आप देखिए ना, इनके पास कुछ है नहीं मुद्दा। भाजपा डरी हुई है। जो वोटर अधिकार यात्रा में जो जन सैलाब, जन समर्थन, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों का अपार समर्थन जो मिला है, और इनकी चोरी पकड़ी गई है तो बेचैन है।